जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आँखों की ऊपरी स्किन क्यों एकदम ढीली हो जाती है, यानी कि जो हमारी ये स्किन होती है यहाँ आँखों के ऊपर ऐसे एकदम लटक सी जाती है स्किन। इतनी ढीली हो जाती है कि एज तो हमारी 25 या 30 ही होती है या इसके बीच की होती है, लेकिन फिर भी ये स्किन हमारी इतनी ज़्यादा ढीली हो जाती है कि इसकी वजह से देखने से हमारे फेस से ऐसा लगता है कि 40 या 45 से ऊपर हमारी एज हो गई है। कई लोगों में ऐसा देखा जाता है जो आँखों के नीचे की ये स्किन होती है, यहाँ पर बहुत काले काले दाग हो जाते हैं, अजीब से धब्बे होते हैं, चाय के स्पॉट्स जैसे पड़ जाते हैं, या यहाँ पर अजीब सी रेखाएं पड़ जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ की जो रेखाएं होती हैं वो आपकी उतनी ज़्यादा एज नहीं दर्शाती जो कि ये वाली आपकी जो स्किन होती है ये दर्शाती है। क्योंकि जो ये स्किन आपकी ढीली पड़ जाती है, सबसे मेन चीज़ तो ये थ्रेडिंग को भी एकदम नीचे ले आती है। थ्रेडिंग की शेप आपकी कितनी भी अच्छी होती है, उसको एकदम नीचे ले आती है, वो अजीब सी हो जाती है। उसके अलावा जब ये स्किन ढीली होने लगती है तो चेहरे की एज बहुत ज़्यादा दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा उम्र आपकी दिखने लगती है, जो कि हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। और कभी कभी कम एज के बच्चों में भी ऐसा होता है, 20-22 साल के बच्चे होते हैं और उनके साथ भी ऐसा होता है कि ये जो स्किन ऊपर की होती है एकदम ढीली हो जाती है। तो ये स्किन ढीली होती क्यों है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस स्किन को हम दोबारा से टाइट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें अपनी डाइट में क्या शामिल करना होगा, क्या अपनी डाइट से हमें निकाल देना चाहिए, अपनी आँखों के ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, कौन सा लेप लगाना चाहिए, कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें बताऊँगी, बहुत ही सस्ती चीज़ें बताऊँगी। मेरा हमेशा एक ही उद्देश्य है, आपका खर्चा 0% लेकिन आपको फ़ायदा 100% हो। अब कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ भी फ़ायदा नहीं करता, सब बेकार की बातें होती हैं। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता है कि फ़ायदा नहीं होता तो फिर अपना टाइम खराब मत कीजिए। क्योंकि मैं अपनी किसी भी वीडियो में इस तरह के दावे नहीं करती हूँ कि आप रात में कोई चीज़ लगाएंगे और सुबह चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि चमत्कार नहीं होते। चमत्कार आपकी मेहनत ही करवाती है। जब आप किसी भी चीज़ में लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ज़रूर चमत्कार होता है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, सालों से आपकी कोई परेशानी चली आ रही है और आप रात को कोई लेप लगाइए, कोई फेस पैक लगाइए, कोई भी क्रीम या तेल लगाइए और सुबह एकदम आपका चेहरा क्लीन हो जाए, दाग धब्बे खत्म हो जाएं। तो इस तरह का चमत्कार मेरे पास नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी ही सुनिएगा, क्योंकि जब वीडियो स्किप करते हैं तो ज़रूरी चीज़ें छूट जाती हैं। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये हमारी स्किन ढीली हो जाती है? तो इसका सबसे मेन कारण होता है आपकी नींद पूरी नहीं हो पाना। कभी कभी हमको नींद आती नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और कभी कभी कोई ऑफिस के काम की अधिकता होती है, या हम कोई बिजनेस करते हैं, उसमें हम अधिक से अधिक समय तक जगते हैं, अपना हम उसमें दिमाग लगाते रहते हैं किसी कार्य की वजह से, ज़रूरी ही काम की वजह से। या जैसा कुछ लोगों की हैबिट ऐसी होती है कि वो रात को काफ़ी देर तक जगते ही रहते हैं, भले ही कोई काम ना हो, वो टीवी देखते रहेंगे, कुछ देखते रहेंगे, और कभी कभी कारण ही नींद नहीं आती है। तो कुल मिलाकर कारण कुछ भी हो, नींद नहीं पूरी होना भी इसका एक कारण होता है। तो कोशिश कीजिए हमेशा कि शाम को खाना जल्दी खाइए, क्योंकि जब आप जल्दी खाना खाएंगे तो आपको नींद भी जल्दी आएगी। खाना 8 से 9 के बीच में आप खा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा टहल लीजिए, और अगर आपको दिक्कत ना होती हो दूध लेने से तो 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए, आपको नींद टाइम से आएगी। उसके अलावा आपके भोजन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अब वो चीज़ें क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, ऑयली, तेल मसाला, अचार और चिकनी चीज़ें, या बहुत ज़्यादा तीखा खाना। तीखा और चटपटा खाने से भी इस तरह की दिक्कत होती है। आपने देखा होगा, जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तीखा चटपटा खाते हैं, तो आपको पूरे फेस पे पसीना आ जाता है। भले ही कितनी सर्दी का मौसम हो, लेकिन फेस पे पसीना आ जाता है। तो जब फेस पे पसीना आता है, उसी समय हमारे यहाँ पर भी पसीना आता है। अब कभी कभी किसी की स्किन में यहाँ पे पसीना दिखता है, किसी का नहीं दिखता है, लेकिन जब पसीना आता है तो यहाँ की स्किन हमारी उसी तरीके से धीरे धीरे करके फिर ढीली होनी शुरू हो जाती है।
अगर अपने मन से मौसम की वजह से नेचुरलिटी वाला पसीना आ रहा है, यानी नेचुरल तरीके से पसीना आ रहा है, अलग चीज़ है। लेकिन अगर स्पाइसी या तीखा खाने की वजह से पसीना आ रहा है तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो बहुत ज़्यादा ऑयली, फास्ट फूड और तीखा खाने से बचें। पौष्टिक आहार नहीं लेना। आप खाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खा रहे हैं जिससे कि आपके शरीर को पोषण मिले। जैसे कि आप सलाद नहीं खाते, आप हरी सब्जियां नहीं खाते, आप रायता नहीं खाते, दही नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, तो आपके बॉडी को पोषण नहीं मिलता है। और हमारे बॉडी में पोषण होना, प्रोटीन होना, कैल्शियम होना, हर एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकता हर चीज़ की बुरी है, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में हर एक चीज़ की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। तो अपनी डाइट में हरी सब्जियां, सलाद, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिए। और सलाद तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। अगर आपकी 2 रोटी की डाइट है तो 1 रोटी के बराबर आप सलाद ज़रूर खाइए। भले ही रोटी अपनी 1 कम कर दीजिए, या आपकी 4 रोटी की डाइट है तो आप 2 रोटी के बराबर सलाद ज़रूर खाइए। अपनी 2 रोटी भले ही कम कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सलाद में ज़रूरी नहीं कि आप केवल किसी के कहने के अनुसार ही सलाद लीजिए। आप सलाद अपनी फ्रूट सलाद बना सकते हैं। उसमें कुछ फल काट लीजिए, टमाटर प्याज काट लीजिए, मूली काटिए, गाजर काटिए। उसी में आप कुछ ग्रीन सब्जियां भी काट सकते हैं, जैसे कि बीन्स, पत्ता गोभी, और कुछ आप उसमें अंकुरित अनाज भी डाल सकते हैं, जैसे चना, मसूर, मूंग। ये अनाज आप भिगो दीजिए और उनको अंकुरित करके अपने सलाद के साथ मिक्स करके खा लीजिए। सुबह के नाश्ता में अंकुरित अनाज जरूर शामिल कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आप देखिए अपनी डाइट में सुबह के नाश्ता में आप 1 प्लेट भर के सलाद और 1 छोटी कटोरी भर अंकुरित अनाज, चाहे वो कच्चे भिगो के या उनको थोड़ा सा जीरा हींग डाल के आप तड़का लगा दीजिए, हल्का सा उबाल के खा लीजिए। आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर आपको अपनी स्किन टाइट होती नजर आएगी। आप इसको करके देखिए, 1 हफ्ते के अंदर, गारंटी से कहती हूँ 1 हफ्ते के अंदर आपको लगेगा आपकी इस स्किन में टाइटनेस आ रही है। स्किन का जो ढीलापन है वो कम हो रहा है। यहाँ पर स्किन लटक जाने की वजह से जो कालापन आ गया था, अजीब सा लगने लगा था, वो आपको सही होता नजर आएगा। फेस के ऊपर अगर किसी तरह के दाग धब्बे स्पॉट्स होंगे तो वो भी खत्म होते नजर आएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपको रात को सोने से पहले अपनी आंखों के ऊपर लगाना क्या है। अपनी आंखों के ऊपर आप आलमंड ऑयल लगा सकते हैं, वो भी नॉर्मल वाला नहीं, बादाम रोगन आता है, रोगन बादाम आता है, तो उसकी छोटी सी शीशी आती है, आप ले लीजिए। वो आपकी कई महीने तक चलती रहेगी, केवल आंख के ऊपर आपको लगाना है। 4-5 बूंद इस तरीके से अपनी हथेली के ऊपर लीजिए और उसके बाद में अपनी उंगली में लेकर के इस तरीके से धीरे धीरे 3 से 4 मिनट तक अपनी दोनों आंखों के ऊपर गोलाई से मसाज कीजिए, एकदम हल्के हाथों से, और सो जाइए। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आंखों को काफ़ी रेस्ट मिलेगा। ये एक तरह का आपका आंखों का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, जिससे आंखों की खूबसूरती भी बढ़ेगी। उसके अलावा 1/4 चम्मच आप मलाई ले लीजिए और उसमें आप उतना ही शहद मिला लीजिए। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, अपनी आंखों के ऊपर ये लेप लगा दीजिए। आंखें बंद करके 15-20 मिनट के लिए लेट जाइए। 15-20 मिनट के बाद में गुनगुने पानी से धो लीजिए और उसके बाद में अपनी आंखों के ऊपर आप कोई बढ़िया ब्रांड की कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं, या वही रोगन बादाम आप दोबारा से अपनी आंखों के ऊपर धीरे धीरे से मल सकते हैं। आप करके देखिए, 1 हफ्ते में आपके सामने रिजल्ट होगा। अगर आप पौष्टिक चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप लगाना शुरू कर दीजिए, आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर आपकी आंखों की स्किन टाइट हो जाएगी, ढीलापन खत्म हो जाएगा। जो उनकी वजह से डार्कनेस या कालापन आ गया था ढीलेपन की वजह से, वो भी एकदम खत्म हो जाएगा। अगर पूरे फेस पर आप ये चीज़ें लगाएंगे, उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा और पूरे फेस पे आप लगाइए, आपके फेस की एकदम चमक बढ़ जाएगी। दाग धब्बे होंगे वो खत्म हो जाएंगे, झाइयों के निशान खत्म हो जाएंगे, पिंपल्स के निशान भी अगर पड़ गए हैं तो भी इन चीज़ों से एकदम खत्म हो जाएंगे। लेकिन रेगुलर आपको ये चीज़ें यूज करनी होंगी और 1 हफ्ते के बाद ही, वैसे तो आप जब पहली बार लगाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये चीज़ इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते में ही रिजल्ट आपको दिखना शुरू होगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी।
और अगर वास्तव में वीडियो काम की लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।